आज वेक्टर स्पेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 कोमा वाई विद द ऑपरेशन ऑफ 1 कोमा वाई प्लस 1 कोमा वाई डैश इक्वल टू 1 कोमा वाई प्लस वाई डैश एंड के इंटू, जिसमें पहले हमें एडिशन कैसे करना है वो दिखाया गया है और बाद में हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो दिखाया गया है। इसमें हमने पहले एडिशन कैसे करना है वो दिखाया गया है, बाद में हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये दिखाया गया है। तो इसमें कुल 10 प्रॉपर्टीज़ होती है, 10 को 10 प्रूव होती है, तभी हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। तो पहले हम ऐसे लिख देंगे कि कोई वी वेक्टर है, उसे हम कंसिडर करेंगे जो y बिलोंग्स टू r है, जिसमें जो y है वो y बिलोंग्स टू r है। इन ऑर्डर टू प्रूव v इज़ अ वेक्टर स्पेस शो दैट ऑल 10 कंडीशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाई। तो इसमें u बार हम कंसिडर करेंगे, फिर वी बार कंसिडर करेंगे, फिर डब्ल्यू बार कंसिडर करेंगे फॉर सम एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हमें ए वन कोमा एक्स, 1 कोमा वाई, 1 कोमा जेड हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हमें वी 1 कोमा वाई दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है वी कोमा 1 कोमा वाई, इसीलिए हमने इस तरह से कंसिडर। अगर यहाँ एक्स कोमा वाई होता तो हम यहाँ एक्स कोमा वाई कंसिडर करते, फिर यहाँ कुछ और कर पी क्यू या एस कोमा आर ये सब कंसिडर करते। तो जब क्वेश्चन शुरू होता है तो पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर अंडर एडिशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दो वेक्टर लो, उसका एडिशन करो, बस एडिशन हो रहा है। अगर हो रहा है मतलब इधर एक्स बिलोंग्स टू आर है, जैसे यहाँ वाई बिलोंग्स टू आर था, ऐसा एक्स बिलोंग्स टू आर है, ऐसे यहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर है, वाई बिलोंग्स टू आर है। अगर ये दोनों का एडिशन ये एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू आर है, हाँ तो होगा ही, क्योंकि एक्स भी आर के अंदर है, वाई भी आर के अंदर है, तो एक्स प्लस वाई भी आर के अंदर होगा। तो वी इज़ क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि u बार प्लस वी बार 1 कोमा एक्स कोमा प्लस 1 कोमा वाई, जैसे हमें ये एडिशन कैसे करना है, जो कि ऊपर ऐसे दिया गया है, इस हिसाब से हमें एडिशन करना है। यहाँ एडिशन आगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आएगी, उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो कि इस हिसाब से करना है कि k को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि सिर्फ के वाई हो जाए, यहाँ 1 के साथ कोई फेरफार न हो, ऐसे हमें मल्टीप्लिकेशन। इससे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि u बार प्लस वी बार इक्वल टू वी बार प्लस यू बार होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ हम पहले u बार एल एच एस करेंगे, फिर हम आर एच एस करेंगे, और फिर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है ये हम देखेंगे। ये जैसे हम आगे देखते रहे तो 1 कोमा एक्स प्लस वाई, आगे दोनों का एडिशन करवा देंगे तो 1 कोमा एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 1 कोमा एक्स प्लस वाई को 1 कोमा वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, और फिर इन दोनों को जैसे हम ऐसे सेपरेट करेंगे तो 1 कोमा वाई प्लस 1 कोमा एक्स, तो ये 1 कोमा वाई क्या था तो वी बार था, 1 कोमा एक्स क्या था तो आपका यू बार था। तो ऐसे वी बार प्लस यू बार आ गया, तो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन वी, ऐसा हम लिख देंगे क्योंकि कॉम्यूटेटिव हो रहा है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिव। आप इसकी जगह पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एल एच एस हमें देखिए ये मिल गया 1 कोमा एक्स प्लस वाई, अब क्या करेंगे तो कि वी बार, अब आर एच एस करके वी बार प्लस यू बार, वी बार की वैल्यू क्या डालेंगे तो कि 1 कोमा वाई, और यू बार की वैल्यू क्या डालेंगे 1 कोमा एक्स। दोनों के एडिशन हम कैसे करेंगे, आगे जैसे क्वेश्चन में दिया गया ऐसे एडिशन करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ऐसा हमें मिलेगा 1 कोमा वाई प्लस एक्स, ऐसा हमें मिलेगा। तो हम कह देंगे आर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इससे भी हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ प्रूव हो रहा है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, यू बार प्लस वी बार, यहाँ वी बार और डब्ल्यू बार का पहले एडिशन होगा, फिर उसका एडिशन यू बार के साथ होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है कि देखिए पहले यहाँ वी बार और यू डब्ल्यू बार का एडिशन साथ में हो रहा है, फिर यू बार का उसके साथ एडिशन हो रहा है, और यहाँ यू बार और वी बार का एडिशन हो रहा है, उसका फिर एडिशन डब्ल्यू बार के साथ हो रहा है। तो अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि ये दोनों सेम ही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसमें हम पहले एल एच एस करेंगे, एल एच एस में हमें 1 कोमा जो वैल्यू है पुट कर दी, और सभी वैल्यू का देखिए यहाँ पहले यू वी बार और डब्ल्यू बार का एडिशन हो रहा है, फिर यहाँ पर यू बार उसके साथ ऐड होगा तो ये बनेगा, फिर यहाँ भी यू बार और वी बार का पहले एडिशन हुआ, फिर डब्ल्यू बार ऐसे बाहर रहा, फिर इन तीनों का एडिशन हुआ तो ये मिला हमें। तो यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक जीरो एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव करेंगे, तो कि इसमें होगा कि फॉर एडिटिव आइडेंटिटी वी नीड टू फाइंड एन एलिमेंट, एक एलिमेंट हमें ऐसा चाहिए 0 बार जिससे हमें कह सके कि हमारा यूनिक जीरो एलिमेंट बन रहा है। तो हम 0 बाय को कंसीडर करेंगे 1 कोमा थीटा। हमने 1 कोमा थीटा क्यों कंसीडर किया, क्योंकि देखिए आप आगे वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 1 कोमा वाई है, वी क्या है 1 कोमा वाई, तो हम यहाँ पर ऐसा ही कंसीडर करेंगे, 1 को कांस्टेंट रखेंगे, थीटा बदल रहा है, वाई हमें नहीं पता है, 1 तो हमें पता ही है इसलिए 1 रखा, 1 कोमा थीटा इसलिए हमें लिया, बिलोंग्स टू वी, कि तो वी के अंदर से ही है, फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा कुछ भी हो सकता है, सच दैट ऑल यू बार बिलोंग्स टू वी,
तो हम ऐसा लिख सकते हैं यू बार प्लस जीरो बार इक्वल टू जीरो बार प्लस यू बार इक्वल टू यू बार, दैट इज़, तो हम ऐसा करेंगे यू बार की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जीरो बार की वैल्यू 1 कोमा थीटा पुट करेंगे और यू बार ऐसे रख देंगे। तो इन दोनों का एडिशन होगा तो 1 कोमा एक्स कोमा थीटा आ जाएगा इक्वल टू यू बार आ जाएगा। यू बार की वैल्यू क्या है तो कि 1 कोमा एक्स है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस थीटा को कंपेयर करेंगे एक्स के साथ, तो एक्स प्लस थीटा इक्वल टू एक्स बन जाएगा। तो वो क्या बनेगा हमारा एक्स एक्स दोनों तरफ से कट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो जीरो बार हमारा क्या हो रहा है, हमें है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक जीरो एलिमेंट, एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, कोई अलग वैल्यू नहीं आ रही, जैसे कोई अंडर रूट में वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। तो अंडर रूट की वैल्यू भी चलेगी लेकिन यहाँ पर कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमें एग्जिस्ट कर रहा है, मिल रहा है, आंसर कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें हेंस जीरो बार इक्वल टू क्या 1 कोमा जीरो बिलोंग्स टू जीरो, तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी हो रही है। तो हेंस एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट एंड अब यहाँ हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो हम एडिट आगे वाली प्रॉपर्टी फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक जीरो एलिमेंट को यूज़ करके ही प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि यू बार है 1 कोमा एक्स माइनस यू बार क्या होगा, तो हम कोई कंसिडर कर लेंगे 1 कोमा एक्स 1, ऐसा कुछ कंसिडर कर लिया हमने, और यू बार और माइनस यू बार का एडिशन इक्वल टू जीरो बार आना चाहिए, जो कि जीरो बार हमारा 1 कोमा जीरो है, थीटा की वैल्यू में जीरो मिल गई तो 1 कोमा जीरो लिख दिया इधर। तो हमें हमें पता है कि किसी भी वैल्यू को उसी के नेगेटिव पार्ट से अगर हम इसको दोनों को ऐड करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है, ज़ीरो एलिमेंट मिलता है। तो यहीं पे यही प्रूव करना है कि यू बार प्लस माइनस यू बार इक्वल टू 1 कोमा जीरो बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यू बार की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस यू बार की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ जीरो बार की वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों का एडिशन होगा, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो x प्लस एक्स वन इक्वल टू जीरो इक्वेट हो रहा है, तो x1 की वैल्यू हमें मिल गई माइनस एक्स, तो माइनस यू बार की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है कि एडिटिव ऑफ इनवर्स फाइंड करना है हमें, तो इनवर्स हमें मिल गया माइनस यू बार, हमारा जो इनवर्स था उसकी वैल्यू हमें मिल गई 1 कोमा माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है कि एडिटिव इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हमें लिख देना है कि फॉर एडिटिव इनवर्स। तो अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंडीशन फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो 6 से लेके 10 तक है उसे हम प्रूव करेंगे। तो कि सिक्स प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अल्फ़ा है, अल्फ़ा यू हमें प्रूव करना है, ये प्रॉपर्टी है हमारी अल्फ़ा यू। तो यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 कोमा एक्स, अल्फ़ा को एक हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन में कैसे दिया गया है, यहाँ पर के था और के की वैल्यू हम पुट कर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इधर के एक्स हो रहा था तो इधर अल्फ़ा एक्स होगा, तो बिलोंग्स टू वी है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। सातवीं प्रॉपर्टी हमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या है कि अल्फ़ा इंटू यू बार प्लस वी बार इक्वल टू अल्फ़ा यू बार प्लस अल्फ़ा वी बार ऐसा होना चाहिए। तो हम LHS करके ये लेंगे, यू बार की वैल्यू पुट करेंगे, वी बार की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का पहले एडिशन करेंगे, फिर अल्फ़ा को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और एडिशन कैसे करेंगे, तो क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है इस तरह से ही करेंगे। फिर RHS लेके यू बार की वैल्यू पुट करेंगे, फिर अल्फ़ा को उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वी बार की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा को उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का एडिशन करेंगे। अगर ये दोनों सेम हो जा रहे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमारा प्रूव हो रहा है। इसी तरह से हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो में याद रखने की यहाँ पर दो कांस्टेंट है और एक ही वेरिएबल है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू बार इक्वल टू अल्फ़ा यू बार प्लस बीटा यू बार। आगे मैंने दिखाने के लिए सिर्फ ये लिया था लेकिन वो यू बार है। तो अब ऐसे देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा यू बार इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू बार की वैल्यू हमने पुट कर दी है 1 कोमा एक्स। यहाँ पर LHS हमें दिया गया है, फिर RHS को यहाँ यू बार और वी बार की यू बार यहाँ दोनों में यू बार है क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू बार अल्फ़ा यू बार प्लस बीटा यू बार हमें प्रूव करना है। तो LHS हम यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर RHS में कुछ वैल्यू, दोनों इक्वल हो रही है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो भी यहाँ पर हो रहा है। नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारी अल्फ़ा बीटा इंटू यू बार इक्वल टू अल्फ़ा बाहर है और बीटा इंटू यू बार। अल्फ़ा बीटा यहाँ एक काउंस में है और यू बार बाहर है, इधर अल्फ़ा बाहर है और बीटा और यू बार एक साथ है। ऐसे ही हमें LHS और RHS प्रूव करना है। ये वैल्यू भी देखिए यहाँ पर LHS ये प्रूव किया गया है कि अल्फ़ा बीटा इंटू 1 कोमा एक्स यू बार की वैल्यू पुट गई है। तो अल्फ़ा बीटा को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हमें के मल्टीप्लाई किया था ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है और जिससे 1 कोमा अल्फ़ा बीटा एक्स बन जाएगा। फिर यहाँ पर अल्फ़ा को बाहर रखा गया और बीटा यू बार लिया गया है, बीटा को पहले मल्टीप्लाई किया फिर अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों वैल्यू सेम ही आएगी। तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़, मतलब क्या है कि आइडेंटिटीज़ मतलब इधर 1 1
एल इधर एल लिया गया है, एल इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, इधर वन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, वन को भी आइडेंटिटी एलिमेंट ले सकते हैं। फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देयर फॉर एल इंटू यू बार इक्वल टू यू बार, पर हमें पता नहीं है कि एल की वैल्यू क्या है, इसलिए हमने एल लिया है, इसकी जगह पर पी क्यू आर एस कुछ भी लिया जा सकता है। तो इधर एल लिया है, एल इंटू यू बार की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, x, एल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। देखिए एल को अंदर मल्टीप्लाई किया, यू बार की वैल्यू इधर पुट की LHS में, यू बार की वैल्यू पुट की, एल को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो एल की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन एल की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, क्योंकि दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ यू बार दिया गया और इधर एल यू बार गया, एल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इंटू एक्स हो जाएगा और इधर एक्स हो जाएगा, एल एक्स इक्वल टू एक्स करेंगे तो एक्स कट जाएगा तो एल इक्वल टू 1 बचेगा। तो जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी एल की वैल्यू हमें 1 मिल गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम यहाँ लिख देंगे, फिर लिख देंगे व्हेन ऑल 10 प्रॉपर्टी हैज़ बीन वेरीफाइड सो इट इज़ वेक्टर स्पेस। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ जो हमारे वेक्टर स्पेस में पूछा जा सकता है। आगे के सारे कंसेप्ट हम आगे के वीडियो में देखेंगे।